थोड़ा कष्ट आए तो हमें शुद्ध करने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि आपको बड़ी चीज चाहिए, बड़ी चीज चाहिए। आपने छोटी शराब वराब मांग ली होती तो यूं दुकान में मिल जाती थी। आपने भगवान मांगा ना, हाँ, थोड़ा सा मोल तो चुकाना ही पड़ता है। तो जितनी डायमंड मांगते हो, सोना मांगते हो, तो 60,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे आपको तोले का। चांदी मांगते हो तो 53-54 उसका भी चुकाना पड़ेगा आपको, है ना। डायमंड मांगते हो तो 70-80 हजार लाख रुपया उसका भी चुकाना पड़ता है। ये तो डायमंड का डायमंड है। कोहिनूर मांग रहे हो आप, थोड़ा सा चुकाना पड़े और उसके बदले में अगर आनंद स्वरूप मिलता है तो सस्ता सौदा है। कई जन्म लगा दो। नारद जी ना घूमते घूमते जा रहे थे, वो भगवान का जप करा था, नारायण 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 नारायण। सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे उठे और स्नान करे नदी में। स्नान करके फिर आके पीपल पर, पीपल के नीचे बैठा, पीपल को जल चढ़ाए, जल चढ़ा, अगरबत्ती करे, धूप बत्ती करे, दिया दिखाए। ओ मेरे नारायण नारायण, ओ मेरे नारायण, तू सब में समाया पर देख, मेरी न गति सब में देखने की तेरी नहीं है, मुझे तो बस तू दर्शन दे। बातें करता, भगवान नारायण की फोटो होती, 4 भुजा वाले चतुर्भुज, ओ मेरे नारायण, ओ मेरी सरकार, बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करता नारायण से। नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण, मैं जा रहा हूं भगवान नारायण के पास, कोई संदेश है? हाँ, भगवान के पास जा रहे हैं। देखो आप तो सबसे पहले भागतो, उनसे पूछना कि मैं ना कई सालों से ऐसे ही आपका इंतजार कर रहा हूं, दिया बत्ती करता हूं, ये मेरे को कब मिलोगे? पूछ के आना, पूछ के आना। मेरे में ज्यादा तो कोई योग्यता है नहीं, जैसा आता है मैं बातें करता हूँ। नारायण की स्तुति करना आता नहीं है मुझे, पर बस मैं जो भाव आता है वैसे बातें करता हूँ। रोज पूछता हूँ कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। अब आप जा रहे हो, यही सवाल का जवाब आप लेके आना। नारद जी ने बोला ठीक है, ठीक है। आगे गए, एक योगी बैठा था, वो भी नारायण की उपासना कर रहा है। वो तो बड़ा मंत्रोच्चार के साथ, सिस्टम के साथ श्लोकों का उच्चारण करे, नारायण कवच गाना, नारायण की स्तुति गाना, लयबद्ध तालबद्ध। जैसे आर्मी में कैसे होते हैं, आर्मी में लोग कैसे अनुशासन, ऐसे हठ योगी, योगी ऐसे होते, कुछ योगी ऐसे होता है। तो नारायण का उपासक बराबर ऐसे सुबह उठ जाना, फिर एकदम बैठ के लयबद्ध तालबद्ध, बिल्कुल गलती बिना। नारद जी को उनको भी पूछा, मैं जा रहा हूं नारायण के पास, कोई संदेशा है? हाँ पूछिएगा, भगवान नारायण से पूछिएगा, फलाने फलाने योगी को दर्शन कब होंगे। फलाने फलाने योगी को, समझ रहे ना, दूसरे की भाषा अलग थी, इनकी भाषा अलग थी। फलाने फलाने योगी को दर्शन कब होंगे, बड़ा इंतजार है, अब सहा नहीं जाता। नारद जी ने कहा आपका संदेश भी हम भगवान नारायण तक पहुंचा देंगे। नारद जी गए, कुछ दिनों के बाद वापस आए, फिर उसी रास्ते पर नारायण नारायण किए, और वो योगी मिला, पहले यति मिला। बोले नारद जी आपने हमारा संदेशा बताया और भगवान नारायण को सारी ब्यौरा दिया कि हम आपके लिए क्या क्या करते हैं। नारद ने कहा हाँ मैंने दिया। क्या बोले भगवान नारायण, क्या बोले? बोला अगले जन्म में मिलूंगा। बोले धत तेरी की, इसके लिए जितना करो उतना कम। इतना सुबह से जगते, इतना सुबह से स्तवन स्तुति 4 घंटे बिना खाए पिए लगे रहते, फिर भी इनको देखो भगवान नारायण को है कि प्रसन्न होने का नाम नहीं है। अभी अगला जन्म रखो तुम्हारा,
पोटली वोटली हम तो डाले दे रहे हैं नदी में, नहीं चाहिए हमको। ऐसा कोई होता है? इतना कष्ट उठा के, इतनी परीक्षा होती है। नारद जी और कोई उपाय? बोले देखो, उन्होंने कहा अगला जन्म मतलब अगले जन्म में मिलेंगे। अब नारद जी को लगा उसका भी संदेशा है, उसके लिए भी संदेशा भगवान ने दिया है, तो मैं उसको भी दे आऊं। थोड़ा आगे बढ़ गए। अब वो तो तिल मिलाने लगे, जो योगी थे, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये था, मैं तो कितनी तपस्या करता हूँ। वो जहाँ मैं आ जाता है ना, दिक्कत वहीं आती है। जहाँ मैं परमात्मा का दास हूँ, परमात्मा का सेवक हूँ, आपकी कृपा है जनाब, आपकी कृपा के अलावा सरकार पत्ता नहीं हिलता। हमारे हिलने की क्या बात है, हम तो आपके सेवक हैं, जो आप चाहेंगे वही होगा। ये भाव में, और मैं योगी हूं, मैं यति हूं, मैं ये करता हूं, अंतर है। शरणागत होने में, जिसकी शरणागति स्वीकार की जाती है, वो योगक्षेम का वहन करने के लिए बाध्य है। पर जहां आप अपने उसमें आ जाते हैं, तो फिर आपसे तो कुछ नहीं बनना भाई। आप तो अपना घर नहीं चला सकते, वो सारी सृष्टि चला रहा है ना। अब उनके पास गए, बोले देखो, नारद जी सोचने लगे कि उसकी तो भगवान नारायण के साधन से श्रद्धा ही हट गई। अब इसका जो उत्तर है वो इसको कैसे दूं? ये भी अगर भजन छोड़ दिया तो, पर अगर मैं झूठ बोलता हूं तो भगवान का संदेशा भी मैं अलग ढंग से फॉर्म करने का मेरे को पाप लगता है। आजकल के चेले तो आप गुरु की आज्ञा बोलो तो अपने मन से अलग 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 नाम शब्द रूप से दे देते आज्ञा, अपने मन के जो अनुकूल हुई। तो ये पाप का भागी होना है। गुरु का उद्देश्य अलग हो, गुरु का संदेश अलग हो, और आप अपने लोभ सत्ता मोह जो कुछ भी होगा उसके चक्कर में आप संदेश अलग अलग दो, ये पाप है, अपराध है। नारद जी ने कहा कि एज इट इज तो बोलना पड़ेगा, पर इसका हाल जो होगा, हे भगवान तू ही रक्षा करना। उसको अगले जन्म बोला, उसका विश्वास उठ गया। इसको तो भगवान ने इससे भी कई जन्म बाद बोला, इसको कैसे बोलूंगा? अंदर से आवाज आई, इसको बोल, जैसा है वैसा बोल। ये गया, बोले देखो आप बहुत भजन करते हैं, बोले आप संदेश बताइए मेरे प्रभु ने क्या कहा। बोले नारायण ने कहा कि आपको मिलेंगे, पर जितने पीपल के पत्ते पेड़ में पत्ते हैं ना, उतने जन्म के बाद मिलेंगे। अरे नाचा, खूब नाचा, मिलेंगे ये वादा तो किया। अरे वादा तो किया ना, अपने मुंह से बोले ना, अपने मुंह से बोले आपने मेरा नाम कहा था। वो नारद जी ने कहा मैंने दोनों का नाम कहा। अरे मेरे परमात्मा प्रभु तक मेरा नाम पहुंचाने वाले आप ही मेरे लिए भगवान हो, मेरा नाम तक उन्हें कैसे पता? पर आपने मेरा नाम, उन्होंने श्रवण किया, श्रवण किया। अरे आप तो मेरी सरकार के कान में मेरे नाम का उच्चारण करने वाले, मेरे भाग्य बदलने वाले आप देवर्षि नारद, आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। भगवान नारायण ने कहा है जितने पीपल के पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद। हाँ कहा, अरे मेरे प्रभु ने मुझे वादा तो किया, मिलेंगे तो सही ना, इतने पत्तों के जन्म के बाद मिलेंगे, ये वादा है। अरे रे, तो मेरे इतने जन्म, अगर ये इतने जन्म के बाद भगवान नारायण मुझे दर्शन देंगे तो इतने जन्म मेरी तपस्या करना सफल है। सारे जन्म जितनी बार लूंगा उतनी बार नारायण का भक्त बनूंगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि मुझे मिलेंगे। दोनों के भाव में फर्क था ना, दोनों की सोच में, विचारधारा में फर्क था। एक को था मैं इतना करता हूं और मुझे मिला नहीं, दूसरा कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो कृपा है जो करवा रही है, इतने के बाद भी मिलेगा ना, मिलेगा। उसके चित्त में मेरा नाम उठा है, उसने अपने कानों से श्रवण किया है। अद्भुत नारद जी, मैं आपके चरण पखारता हूं। उसका ये भाव भगवान नारायण उसी समय प्रकट हुए। कथा कहती है कि नारायण ने उससे कहा कि तुम्हारी प्रीति और तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी भक्ति ऐसी थी कि मैंने इतने जन्म के बाद बोला,
और तुम्हारी भक्ति ने मुझे, मेरे से रहा नहीं गया और मैं अभी प्रकट हो गया। ये भक्ति है, ये भक्ति है। और मैंने ऐसे किया और मुझे मिला नहीं, ये अहम है। अहम और भक्ति को दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। दिया तो सही, मिला तो सही, उनके चित्त में नाम उठा तो सही। ये भाव है, ये भक्ति है। और भक्ति ही सदैव विजयी होती है। अहम तो काटा ही जाता है।